नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द पावर विद इन यू में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब 2021 आने वाला है। तो अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं अपने 2021 की ईयरली टैरो गाइडेंस। ये जो टैरो गाइडेंस है ईयरली, वो मैंने 3 सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। हर एक वीडियो में 4 राशियां हैं। जैसे जो फर्स्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है, उसमें मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की टैरो गाइडेंस की है। और अब इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियोस की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। मे दिस ईयर ब्रिंग्स लाइट, जॉय, सक्सेस, विजडम, मनी, योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड एंजॉय योर लाइफ अहेड। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी चार आगे की 4 राशियों की टैरो गाइडेंस। अच्छा, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ जिन लोगों ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल बटन प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टैरो अपने ईयरली 2021 की टैरो गाइडेंस। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ये है कि आप ये जो प्रेडिक्शंस है ये आपकी ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंगली सन, मून या असेंडेंट, जो भी जिस चीज़ को भी आप मानते हो या जिस चीज़ से भी आप रेजोनेट करते हो, उनसे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा एक सन साइन होता है, एक मून साइन होता है और एक असेंडेंट साइन होता है। तो कई बार क्या होता है, सन साइन और मून साइन तो फिर भी लोगों को पता होते हैं, बट असेंडेंट साइन हम इतना इजीली नहीं पता कर पाते हैं, तो दैट्स फाइन। अगर आप जिससे भी रिलेट कर सकते हैं, वेदर इट्स योर सन साइन, इट्स योर मून साइन और असेंडेंट साइन, आप उसको चूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी राशि लियो से। देखते हैं लियो आपके लिए 2021 क्या लेकर आया है। ओके लियोज, लियोज, सबसे पहले मैं ओवरऑल अगर आपके ईयर की बात करूं कि ये ओवर पूरा ईयर आपका कैसे जाने वाला है, तो लियो इस मंथ इस ईयर सॉरी इस ईयर आप काफ़ी एक ना सेल्फ रिलीजिंग मोड में रहेंगे। सेल्फ रिलीजिंग मोड से मेरा मतलब है कि अब तक आपकी लाइफ में जो हुआ है, जो पास्ट में जो हुआ है या प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं आपके, कहीं ना कहीं अब आप उस पे ना एक एक डीपली थिंकिंग, कहते हैं ना डीप थिंकिंग वाला प्रोसेस रहेगा आपका। कि चीज़ें कभी कभी हम एक ऐसा टाइम आता है हमारी लाइफ में कि हम चीज़ें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई मेरे साथ, या क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, या अब जो हुआ है वो मेरे लिए मतलब उससे मुझे आगे क्या सीखना चाहिए या क्या मुझे अब आगे करना है। तो सेल्फ रिलीजिंग मोड में रहेंगे आप पूरा साल, और एक अपने आप को ही एक्सप्लोर करेंगे। कहीं ना कहीं एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा साल आप सेल्फ अवेयरनेस को लेके या सेल्फ एक ना खुद की पहचान, मेरी पहचान कहाँ है, मुझे अपनी पहचान आइडेंटिटी बनानी है और कैसे मुझे क्या करना है, उसमें ही उलझे रहेंगे। उलझे इन द सेंस, इट्स गुड कि लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा हसल ना करें इस साल आप लाइफ में, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से। आप चीज़ों में एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। पॉज इन द सेंस थोड़ा सोचा विचारी के मोड में रहेंगे, डीप थिंकिंग में रहेंगे कि जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे अब आगे क्या सीखना है, या एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हैं। वैसे इट्स गुड, कभी कभी हमारी कहते हैं ना डिटॉक्सी, हम लोग बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये आपकी एक लाइफ डिटॉक्सिफिकेशन वाला ईयर हो सकता है कि आप इस टाइम पे पहले जो अब तक आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव प्रोसेस या जो भी चीज़ें चली हो, शायद उनको रिलीज करें। अपने आप के बारे में सोचेंगे कि अब मुझे अपनी लाइफ को किस वे में ले जाना है, मेरा लाइफ पाथ ये है। तो उस मोड में ज़्यादा रह रहे, मतलब अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो एक्शन में आप कम रहेंगे रादर देन थिंकिंग में आप ज़्यादा रहेंगे। एक्शन कम रहेगा आपका इस साल, और डीप थिंकिंग, आप डीपली बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। कंसर्न क्या मतलब, अपना जो पीछे जो सब कुछ हुआ है, जो भी चीज़ें आपके साथ रही होंगी, जो चल रही होंगी, उनको लेके आप थोड़ा सा थॉटफुल रहने वाले हैं, राइट। तो एक्शन कम रहेगा इस साल आपका, और
थिंकिंग ज़्यादा रहेगी, दैट्स गुड। एक तरीके का आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन है। जितना हम कहते हैं ना, एक बार हमारा डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, जाकि हमारा बॉडी प्रॉपर प्रोसेस कर पाए। तो सेल्फ रियलाइजिंग मोड है आपका, सेल्फ रियलाइजेशन का मोड है, एक रियलाइजेशन वाला, कि सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो रहा है कि ओके, दिस इज़ गुड, जो भी है मेरे साथ अभी ये अच्छा है, मुझे इसके साथ काम करना है, इसके साथ वर्क करना है, और ये चीज़ मुझे ऐसे रखनी है, वैसे लेनी है, या लाइफ में जो चीज़ें भी हैं वो मुझे पॉजिटिवली चाहिए। तो ओवरऑल आप इस सोचा विचारी में रहेंगे, और आप चिंता करने जैसा इसमें कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कोई प्रॉब्लम आएगी इसलिए, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आएंगी, बट एक कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है जो हम पास्ट को लेके, अपनी पुरानी चीज़ों को लेके बहुत कहते हैं लाइफ को एक नया मोड़ देना चाहते हैं हम। तो ये टाइम लाइफ का वो मोड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ एक रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि भले ही 2021 में नहीं, लेकिन 2022 में कहीं आगे जाके आप अपने आप को उस मोड़ पे ले आए, राइट। तो ओवरऑल आपका ये ईयर ऐसे जाएगा, तो डोंट वरी, ईयर अच्छा है आपका। ठीक है, कभी कभी एक थिंकिंग भी होनी, एक एक अब ना अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अब अगर मैं बात करते हैं हम अपने हेल्थ को लेके कि लियोज आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। तो लियोज आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप खुद भी अपनी हेल्थ पे वर्क करेंगे। आप चाहते तो बहुत कुछ है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लियोज इस साल काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेकर, चाहे वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों। और अपने आप को काफ़ी आप अपडेट रखने वाले हैं कि हर चीज़ से रिलेटेड, राइट। कि जैसे एक अच्छा लाइफस्टाइल होना, एक अच्छी हेल्दी डाइट होना, हेल्दी एक्सरसाइज होना, मेंटली डिटॉक्सिफाई होना, फिजिकली डिटॉक्सिफाई होना, इस मोड में रहेंगे। हेल्थ अच्छी जाएगी और आप ईयर एंड तक उसको कर भी लेंगे। जैसे अगर आप कोई लाइफस्टाइल चेंज चाह रहे हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं उसको ऐड ऑन कर लेंगे, और वो आपको बेनिफिट करेगी एट द ईयर एंड तक। तो हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी जाने वाली है, और आप लोग भी खुद काफ़ी अवेयर हैं अपनी हेल्थ को लेके। वहीं अब मैं अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में जो लोग भी ब्राइड हंटिंग है, स्पेशली ब्राइड हंटिंग जो लोग हैं, जो लोग लड़की देख रहे हैं, उनकी हो सकता है शादी तय हो जाए इस साल। एंड अगर जिससे भी आपकी शादी फिक्स होती है, वो काफ़ी करियर वाइज भी काफ़ी मतलब अच्छी अर्न कर रही होंगी, एंड फैमिली वाइज भी काफ़ी बैकग्राउंड उनका अच्छा होगा। फाइनेंशियली मतलब मैं बोलूँगी रिलेशनशिप में काफ़ी एड ऑन्स होंगे, राइट। और वैसे अगर ये तो सिर्फ ब्राइड हंटिंग की बात है, अगर आप ग्रूम हंटिंग है या वैसे कोई रिलेशनशिप में भी आते हैं, तो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में। आप जिससे भी मिलेंगे, लड़का या लड़की, वो काफ़ी अपने आप में फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, और उनमें उनकी जो थिंकिंग होगी वो एक ना, एक होता है नॉर्मल लेवल की, ठीक है चल रहा है, एक होता है कि नहीं, चीज़ें अगर गलत चल रही हैं तो ऐसा क्यों चल रहा है, इसे इसको मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, या इसको ये सही अकॉर्डिंग सही ही होना चाहिए। तो थिंकिंग पैटर्न जो होगा वो थोड़ा सा हाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ओके, इसने कह दिया तो चला चल दिया, नहीं ऐसे नहीं। थोड़ा सा लेवल उसका हाई होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो भी आपका पार्टनर आपको मिलता है, या अगर कोई फ्रेंड भी आपकी नई बनती है, या फ्रेंड नया बनता है किसी रिलेशनशिप में भी अगर आप देख रहे हो, तो एक थिंकिंग एक अलग ही लेवल पे होगी, थोड़ी सी हाई थिंकिंग में कह सकती हूँ। मतलब एक ना चॉइस थोड़ी हाई होना, एक हाई क्लास में जाना। एक क्लासी बंदा या बंदी से आप मिलेंगे जो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल भी होंगे, एंड उनकी थिंकिंग भी काफ़ी ऐसी होगी कि वो उनको हर एक चीज़ ऐसे पसंद नहीं आ सकती। हर एक चीज़ में उनको क्लास होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, अगर लड़कियां, आप अगर ये लड़के ये चैनल देख रहे हैं और वो उनको कोई पार्टनर मिलती है, तो वो उसका तो खास कर है। बाकी ओवरऑल सारे रिलेशनशिप में एप्लीकेबल होता है। और तो वैसे तो ओवरऑल अच्छा ही है, लेकिन कभी कभी हमारी थिंकिंग क्लैश कर जाती है। अभी क्या है, अगर फाइनेंशियली ईगो पे आ जाती है कभी कभी बात ना, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क, आपका जॉब, बिजनेस, करियर, जहाँ पे भी आप सोच रहे हैं, तो अगर आप, सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो भी लोग कोई क्रिएटिव लाइन में अगर जाना चाहते हैं, तो ये ईयर बहुत अच्छा है कि आप उस चीज़ में इनिशिएट करें। क्योंकि अगर आप अभी शुरुआत नहीं करेंगे, तो देखिए टाइम हर एक चीज़ में लगता है। अगर अभी शुरुआत नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे फिर
अभी शुरुआत करेंगे तो ही वो आगे जाके ग्रो हो पाएगी। और आप अगर किसी जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं अभी तक, जैसे आप दूसरों का सहारा ढूंढते हैं कि कोई आपकी हेल्प कर दे, या अगर आप अभी तक आप किसी पे डिपेंडेंट थे कि ये मुझे हेल्प करेगा मेरे आगे प्रमोशन में या मेरे आगे किसी काम में, तो अब मेरे हिसाब से वो टाइम है कि आपको उनकी हेल्प से शायद उतना फ़ायदा ना मिले या हेल्प ना मिले। तो इट्स बेटर कि ये ईयर आप अपने एंड से जो भी मेहनत कर सकते हैं अपने काम के लिए वो करें, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों की हेल्प अभी आपको उतनी नहीं मिलेगी। आपको खुद से अपने काम का चार्ज लेना होगा। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर वर्क, योर बिजनेस और एनी जॉब और एनी थिंग इफ यू वांटेड टू स्टार्ट न्यू। ओके। तो आपको खुद से अपनी, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है काम में, तो आपको खुद से उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। किसी की हेल्प से उतना काम नहीं बनेगा जितना आपको खुद में देखना होगा। तो आपको वन मैन आर्मी की तरह काम करना है, अपना खुद में अलोन स्टैंड होके चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हेल्प के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हेल्प के चक्कर में पड़ेंगे या कोई आपको एडवाइस करे कि किसी के अकॉर्डिंग मैं कर लूँ, तो उससे हो सकता है आपका काम डिले हो जाए। वो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो काम में ध्यान रखें। ठीक है, काम का ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा बुरा, लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम्स या जो भी चीज़ें अब तक आपके काम में रही हैं वो अब आपको खुद से सॉर्ट आउट करनी है। और अब टाइम आ गया है कि अब आप धीरे धीरे वन बाय वन चीज़ों को क्लियर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको लगता है तो उसको वन बाय वन खुद से, और एक स्टैंड लीजिए अपने लिए। अगर आप स्टैंड अब नहीं लेंगे काम से रिलेटेड अपने लिए, जैसे अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो गो अहेड, क्योंकि ये टाइम है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको अपना एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आगे ग्रो कर पाएंगे। तो काम में थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपना खुद से अपना दिमाग लगाकर और खुद से जो आप जितना कर सकते हो उतना कीजिएगा। ओके। ओवरऑल लियोज आपका ये साल अच्छा जाने वाला है, ठीक जाने वाला है। एंड आई विश ऑल लियोज अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो ये थी हमारी लियोज की 2021 की ईयरली प्रोडिक्शन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि, दैट इज वर्गो। ओके। वर्गोस। वर्गोस, लेट्स सी के 2021 टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आया है। ओके, तो सबसे पहले हम ओवरऑल वर्गोस की बात करते हैं कि ओवरऑल ईयर आपका क्या जाने वाला है। तो वर्गोस, ओवरऑल आपका ईयर जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है चीज़ों को लेके, या हो सकता है कुछ क्लियर भी, आपको कुछ क्लियर पिक्चर नज़र आ सकती है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, तो हो सकता है आपको उसमें क्लियर पिक्चर नज़र आ जाए। क्लियर पिक्चर से मेरा मतलब है कि वो चीज़ हो सकता है आपके फेवर में ना हो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, राइट। हम सैड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा रहेगी, लेकिन अब वो चीज़ से आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा। एक कुछ चीज़ें इसमें मैं अच्छी भी कहूँगी कि कभी कभी जैसे कुछ चीज़ें जैसे हमें हमें समझ नहीं आता कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो इस केस में, इन दैट केस, इट्स गुड कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। चीटिंग के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने आसपास कि शायद कोई आपको चीट कर रहा है, बैक स्टैबिंग, राइट। तो ये चीज़ें हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा इस साल किसी पे भी, क्योंकि अगर शायद आप भरोसा करके अपनी चीज़ें किसी को बताएं और वो आपको आप पे बैक स्टैप करे, आपकी बातें किसी और को बताए, वो बात कहीं से कहीं और जाए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ध्यान रखिएगा अपने सराउंडिंग्स में ज़्यादा ना तो अपने प्लान्स किसी को बताने हैं, या फिर क्या आपके माइंड में चल रहा है या आप किसके बारे में क्या सोचते हैं वो चीज़ से किसी को ना बताएं, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं आप पे बैकफायर कर जाएगी, राइट। और थोड़ा ध्यान रखिए, आपके आसपास के लोग ही हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो एक ना प्रिकॉशन लेकर चलना है आपको इस साल, क्योंकि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। और बहुत ज़्यादा एक बहुत अ, एक बहुत मतलब एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद ना रखें, राइट। अगर हम बहुत ज़्यादा ना
बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं लोगों से कि ये तो मेरे लिए ऐसा करेगा ही या ये चीज़ तो होगी ही। तो तब अगर हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। तो फ्री माइंड होके चलिएगा, हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स समझ के चलिएगा। और एक वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि ऑलवेज़ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट? तो हमेशा एक एक वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए। और वर्स्ट सिचुएशन इन द सेंस मेरा ये है कि थोड़ा-सा ना लाइफ़ डिसअपॉइंट कर सकती है आपको इस साल। चीज़ों से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, हो सकता है किसी का सच आपको पता चले, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ऐसा आपको लग रहा हो जिस पे आपको भरोसा हो, वो आपका भरोसा तोड़ दे। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने आस-पास के लोग, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो या कोई और, कि किसी पे भी विश्वास नहीं करना है ज़्यादा। अपनी जो भी आपके प्लानिंग्स चल रही हैं उन पे ज़्यादा किसी को बताना नहीं है। और कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो हो सकता है वो पूरी ना हो, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ओवरऑल वर्गोस थोड़ा ध्यान रखिए चीज़ों का। लाइक मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत अच्छा है, बट ठीक है। इस चीज़ से भी अगर हमें पहले से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना तो हम इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। लाइक अब आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, राइट? और अब सबसे पहले हम चलते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, कि वर्गोस की हेल्थ देखते हैं कि हेल्थ क्या हमें गाइड कर रही है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ओवरऑल थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहने वाला है, राइट? तो हेल्थ का कार्ड भी हमें सेम वही बता रहा है कि हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स रहे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कुछ हो सकते हैं जिससे आप कहीं ना कहीं, और एक एक होता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जैसे देखिए कुछ प्रॉब्लम होती है, हम उसका क्योर करते हैं, वो ठीक हो जाती है, लेकिन उस वजह से हमारी पूरी लाइफ जो है, या कभी कभी कुछ टाइम हमारा इमोशनली हम बहुत वीक हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि हम पूरे टाइम उस चीज़ को लेके यही सोचते रहते हैं कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस हैपन टू मी ओनली, राइट? तो वो वाली फेज दिख रही है मुझे। हो सकता है कि चीज़ आपके साथ उतनी बड़ी ना हो, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो, कोई बीमारी हो, वो शायद उतनी बड़ी ना हो, लेकिन आप उसको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील करेंगे। और वीक तो फील करेंगे, साथ साथ आप एक ऐसे मोड में भी जा सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड के इमोशनली या मेंटली आप बहुत ज़्यादा सोच विचारी में मुझे लग रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा डीपर थिंकिंग में रहेंगे, कि मुझे मतलब कहते हैं ना पूरे टाइम यही सोचना कि ओके अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे अपनी हेल्थ को ऐसे ठीक रहे या वैसी रहे, या ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये खराबी मतलब ये हेल्थ इश्यूज मुझे ही क्यों हो रहे हैं। इस तरीके के कहीं न कहीं कश्मकश में आप रहेंगे। तो अब देखिए थोड़ा-सा कभी-कभी कोई टाइम ऐसा आता है कि जिसमें हमारा माइंड काफ़ी कुछ चीज़ें सोचने लगता है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो इसके लिए मैं आपसे यही बोल सकती हूँ कि अपनी हेल्थ का जितना हो सकता है ध्यान रखिए। अब देखिए हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन जितना हम ख़्याल रख सकते हैं उतना रखें। और सेकंड थिंग, अब अगर कोई चीज़ होती भी है तो वो ऑब्वियस सी है, वो ठीक हो जाती है। थोड़ा टाइम प्रोसेस लंबा चल सकता है, टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन नेगेटिव हमें नहीं होना है। और उसको लेके फिर पूरा दिन या पूरी ज़िंदगी सोचते नहीं रहना है। ठीक है, कुछ टाइम लीजिए, एक डिटॉक्सिफिकेशन मोड में जाइए, जो भी सोचना है, समझना है उसको, कि आगे क्या करना है सब तय करके फिर एक नई शुरुआत कीजिए। तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ आपकी उतनी अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। और फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल हेल्थ आप ज़्यादा इफेक्ट कर जाएंगे। लाइक इमोशनली आप थोड़ा सा वीक हो जाएंगे, अगर कुछ भी आपको छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वही अब चलते हैं रिलेशनशिप की ओर। रिलेशनशिप में मैं देखूँ तो अगर एज अ कपल मैं बात करूँ तो मतलब बेबी प्लान कर सकते हैं, या बेबी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। सेकंड थिंग कि आपकी जो रिलेशनशिप होगा वो थोड़ा नर्चर करेगा, लाइक ग्रो करेगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, या आप अगर अभी अभी किसी नए रिलेशनशिप में आए हैं तो वो एक ना एक लेवल अप होगा, नर्चर होना, ग्रो होना एक अच्छे उसमें, एक अच्छे तरीके से। तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है, रिलेशनशिप मुझे अच्छा दिख रहा है। कपल्स एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं and आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। एंड यस, अगर जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं उनकी शादी भी हो सकती है इस साल। तो इट्स गुड फॉर रिलेशनशिप। तो एंजॉय कीजिएगा वर्गो इस चीज़ को। और अब हम मूव करते हैं अपने वर्क कैटेगरी में, चाहे जॉब हो या बिजनेस और करियर। तो आप कोशिश करें कि अगर इस साल एक टीम में वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हो सकता है कि काफ़ी वर्गोस के लिए
ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आएँगी कि उनको एक टीम में वर्क करना होगा। तो अगर कोई टीम, जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है ऐसा जिसमें टीम प्रॉपर एक टीम आपकी फॉर्म होगी, तो उसमें आप काम करते हैं तो आपको वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और वर्क वाइज आपका मुझे अच्छा दिख रहा है, अगर आप चाहे वो बिजनेस में हो या करियर में हो, आपका अच्छा रहेगा। वर्क वाइज मुझे एक अच्छा यूनियन बनता दिख रहा है आपके काम में। आपके जो कलीग्स होंगे, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल होते दिख रहे हैं। लोग आपकी हेल्प करेंगे, आप भी लोगों की हेल्प करोगे, अच्छा माहौल रहेगा। फाइनेंशियल गेन्स मुझे दिख रहे हैं काफ़ी, के फाइनेंशियल गेन्स भी रहेंगे। और कोई भी टीम वर्क अगर आपको के पास होता है तो उससे घबराइएगा नहीं, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा आगे के लिए। तो ओवरऑल वर्गोस, अपनी लाइफ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों से, अपने सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से थोड़ा सा बच के कोशिश कीजिएगा कि बच के चलिए। आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा ना पड़िएगा, कुछ किसी को अपने प्लान्स बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक स्टैबिंग के चांसेस हैं। हेल्थ से हेल्थ को थोड़ा ध्यान में रखिए। इस साल कहते हैं ना, अपनी हेल्थ में न्यू चेंजेस लाइए। चाहे पूरा साल सोचने में निकाल लीजिए, लेकिन अभी ये है कि आपको एक प्रॉपर सोचना है कि अब मुझे आगे क्या करना है, और जो चीज़ें भी हो रही हैं पास्ट में नहीं जीना है। हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो ठीक है, वो क्योर हो जाएगी, लेकिन उसको लेके इमोशनली अपसेट, इमोशनली वीक आपको नहीं होना है। तो ओवरऑल वर्गोस, ध्यान रखिए अपना। ये थी आपकी वर्गोस की 2021 की टैरो गाइडेंस, एंड आई विश ऑल वर्गोस अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि, दैट इज लिब्रा। ओके, तो अब हम बात करते हैं लिब्रा की। देखते हैं लिब्रंस आपके लिए 2021 क्या लेकर आया है। तो सबसे पहले तो हम ओवरऑल ईयर का देख लेते हैं कि ओवरऑल इस ईयर आपका क्या रहने वाला है। तो लिब्रंस, ओवरऑल आपका ईयर बहुत एक नया जोश, एक नई एनर्जी, एक अच्छी वाइब्रेशंस लेकर आ रहा है। आप खुद में अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। सेल्फ आइडेंटिटी से मेरा मतलब है कि एक ना अपनी अलग पहचान बनाएंगे आप। काफ़ी हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे, आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। और जिस भी काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस साल बहुत कुछ नया स्टार्ट करेंगे। और जो भी, अगर आप मैं काम से रिलेटेड बोलूँ, अगर तो से रिलेटेड मैं बोलूँ तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी कि क्योंकि जब हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है ना, हम काफ़ी कहते हैं ना जोश में काम करते हैं, तो कभी कभी हमें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती। तो आपके साथ भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है कि आप एक बहुत अच्छी जर्नी पे निकलेंगे। लाइक खुद की आइडेंटिटी मिलना, एक कहीं पे रिवॉर्ड मिलना, आपको लोग जानेंगे, आपको पहचानेंगे। आप एकदम बिल्कुल, आपकी जो एनर्जी है जो वो बिल्कुल एक उसकी तरह, जो एक कहते हैं ना, एक एक यंग ब्लड जैसे होता है कि कुछ भी बस करना है, जोश में रहना है बस। तो वो तो ठीक है, बट कभी कभी हमें सही गलत पहचानने में हम इसमें धोखा खा जाते हैं, और हमें नहीं समझ में आता कि हमने जल्दीबाजी में या सब कुछ अच्छा चलने के चक्कर में कहीं पे ऐसा तो नहीं कि कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया हो। तो उस चीज़ में आपको ध्यान देना होगा। आपके पास अच्छा, गुड और बैड दोनों चीज़ें होंगी। सम अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी है कि आप किसको चूज करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि और मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत चूज करेंगे, बट जब हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं ना कभी कभी, तो हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो हम उस समय रियलाइज नहीं करते, बट वो आगे जाके कहीं ना कहीं हमको थोड़ा प्रॉब्लम देती है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल ईयर इट्स वेरी गुड। एक हाई एनर्जी में काम करने वाले हैं, और बहुत बढ़िया मूड में रहेंगे आप लोग। शॉर्ट जर्नीज भी हो सकती हैं, आपकी ट्रिप्स हो सकती हैं, कहीं पे कहीं बाहर आप अगर सोच रहे हो जाने का, ट्रैवल करने का, तो वो भी काफ़ी इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है, बट आपको थोड़ा सा गुड और बैड का ध्यान रखना है, बिकॉज यू हैव बोथ ऑप्शंस। नाउ इट्स योर विश टू विच वन टू चूज। ओके, तो यूज योर माइंड, आराम से कीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, थोड़ा सा अपने टंग पे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जब हमारे पास बहुत कुछ हम अचीव कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा एक ना ईगो, एरोगेंस हमारे पास आ जाता है। उस चीज़ को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज एरोगेंस देखिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो उस चीज़ को आपको देखना। ओवरऑल आप जो सोच रहे हैं इस साल कुछ काम करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का, गो फॉर इट, आप कर भी सकते हैं। काफ़ी मुझे दिख रहा है वर्क रिलेटेड आपकी ट्रैवल हो सकती है, राइट। तो
अब बात करते हैं हम, ये तो था लिब्रंस आपके ओवरऑल क्या रहेंगी एनर्जीज। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि काफ़ी हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी में लिख रहे हैं आप, मुझे दिख रहे हैं इस साल। तो हेल्थ से रिलेटेड मैं अगर बोलूँ तो आप मुझे कहीं ना कहीं, वो एक कहावत है ना, जोश में होश खोने वाला, वो चीज़ मुझे आपकी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहें किसी पार्टीज में, बहुत ज़्यादा एक सोशल गैदरिंग आपकी बढ़े। उस उसमें क्या होता है कि आपकी कुछ एक, मुझे एडिक्शन दिख रहे हैं, बॉन्डेजेस दिख रही हैं कि आप कहीं किसी गलत एडिक्शन में ना पड़ जाएं, तो उस चीज़ के चांसेस मुझे काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पे। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, या मैं तो प्रिंस हूँ इस तरीके की उसको दिखाने के लिए आप किसी गलत आदतों में पड़े। उस चीज़ के काफ़ी इंडिकेशन मुझे आ रहा है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपने इस साल अपनी हेल्थ नेग्लेक्ट करी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ईदर इट्स मेंटली, इट्स फिजिकली और इमोशनली, राइट। एडिक्शंस मुझे बहुत दिख रहे हैं, बॉन्डेजेस मुझे बहुत दिख रही हैं। एडिक्ट, देखिए चीज़ों का कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों के प्रति, एडिक्ट ऐसे हो जाते हैं कि एक बार की लत ऐसे लगती है कि फिर वो छूटती नहीं है। तो उस साइड से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप किसी गलत दिशा में कोई गलत लाइफस्टाइल चूज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप शौक के तौर पे लेंगे और बाद में फिर वो आपकी आदत बन जाएगी, और वो आदत फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है लीब्रंस। ओके, अब हम चलते हैं अगर अपने रिलेशनशिप की ओर। तो रिलेशनशिप में लीब्रंस आप एक पॉज लेते दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप इस साल कोई डिसीजन ना लें। जैसे अगर जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, या जो लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उस केस में मैं बोलूँगी कि शायद आप लोग कोई डिसीजन अभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ना थिंकिंग मोड में जा सकते हैं कि जो भी रिलेटेड इवेंट्स या इश्यूज जो भी आपके और आपके पार्टनर्स या फ्रेंड जो भी हो उसके बीच हो, तो उससे रिलेटेड आपको लगे कि एक बार चीज़ों को मुझे सोच लेना चाहिए कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आगे रहना चाहिए, या क्या ये मेरे लिए वर्थ है या नहीं है इस रिलेशनशिप की, राइट। मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत बुरा रहेगा, रिलेशनशिप में खराबी नहीं रह रही, लेकिन मुझे आपकी तरफ से ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक पॉज ले सकते हैं, एक ब्रेक ले सकते हैं, रादर देन किसी डिसीजन पे आने से पहले। और वो अच्छा भी है कि हम अगर थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, तो हो सकता है उसके प्रॉज एंड कॉन्स देख लें, तो वो आगे के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। ओके, और वो ठीक है। कभी कभी ऐसा ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा रिलेटेड इवेंट्स या इश्यूज ऐसे हो जाते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर भी कर देते हैं कि ओके, ये जो सब हुआ है, कि क्या मेरा वो पर्सन या ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्थ है। और ये हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, फ्रेंड हो, या कोई और, आप जिस रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी ये देख रहे हो उससे हो। तो ठीक है, उस चीज़ में चलेगा, और आप, ये ज़रूरी भी है करना। अगर ब्रेक लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे मुझे, मतलब कोई लेवल अप नहीं दिख रहा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। स्पेशली मैं बोलूँगी, आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो उसमें भी मुझे पूरा साल ऐसा ही लग रहा है कि आप थोड़ा सोचा विचारी में रहेंगे कि क्यों चीज़ें ऐसी हैं, या जो कुछ हुआ पास्ट में वो कितना मेरे लिए हेल्पफुल है, या उन सब चीज़ों से मुझे आगे क्या करना है, या क्यों हुआ। तो ठीक है, एक सेल्फ रियलाइजेशन मोड अगर रहेगा तो अच्छा है आपके लिए, डिसीजन लेने में, आगे आने की आगे आने आगे डिसीजन लेने में आगे डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहेगा। तो रिलेशनशिप में थोड़ा शांति बनी रहेगी। मैं ये कहूँगी, लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं दिखता, लेकिन शांति ज़रूर रहेगी कि ना इधर ना उधर, कि अभी जैसे जहाँ पे चल रही है गाड़ी वैसे चल रही है, कोई डिसीजन पे अभी आप नहीं आएंगे। और वर्क में अगर मैं बात करूं, वेदर इट्स योर जॉब और योर बिजनेस और एनी अदर करियर, तो उसमें मुझे ग्रोथ होते हुए दिख रही है। हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ आपकी जॉब से रिलेटेड आपको मिले, या कोई बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। फाइनेंशियल गेन्स ऑब्वियसली होंगे, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनकी जॉब की न्यूज़, उनकी जॉब लग सकती है, या जॉब से रिलेटेड कोई न्यूज़ उनको अच्छी मिल सकती है। बिजनेस में भी करियर गेन्स होंगे आपके। और अगर आप कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, या कोई अपना नया नया हॉबी को एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप इनिशिएट कर सकते हैं, और उसके चांसेस काफ़ी मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, आपका ओवरऑल एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी। स्पेशली वर्क रिलेटेड आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई मुझे दिख रही हैं।
क्योंकि जब एक जोश होता है ना, एक एनर्जी अच्छी होती है, तो आप काम को जल्दी कर लेते हो, चीज़ों में डिसीजन भी ले लेते हो। बट वही चीज़ मैंने आपको बोला कि थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो चीज़ अपनी अपने जोश में और एकदम हाई मूड में आप कुछ भी एक एडिक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ का, और हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम कर सकता है। ओवरऑल आपका ये साल ठीक जाने वाला है, हेल्थ पे ध्यान दीजिए और थोड़ा रिलेशनशिप पे एक पॉज लीजिए। बहुत कि कोई सी डिसीजन पे आने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई रिलेशनशिप में हो, कोई डिसीजन लेना है, तो इस टाइम पे थोड़ा छोड़ दीजिए उसको, एज इट इज़ छोड़िए, फिर देखिए कि क्या आपको सामने दिखता है, क्या चीज़ आप देख पा रहे हो, और उससे आप क्या डिसीजन लोगे। ओके। तो लिब्रंस, ये थी आपकी 2021 की ईयरली टैरो गाइडेंस, एंड आई विश ऑल लिब्रंस अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि, दैट इज स्कॉर्पियो। Okay, now let's move to our next राशि, that is Scorpio. Let's see कि 2021 Scorpio के लिए क्या लेकर आया है। ओके स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज की, कि ओवरऑल ईयर आपका एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपका कैसा क्या गाइडेंस है ओवरऑल 2021 की। तो इस साल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आगे बढ़ेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग दिल से सोचते थे, तो ये टाइम अब आपका है कि अब काफ़ी आप प्रैक्टिकल थिंकिंग रखेंगे, एक ना तरीके से काम करेंगे। ये नहीं कि बस दिल में ऐसा आया तो मैंने कर दिया, नहीं, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स देख के आप काम करेंगे। स्पेशली फाइनेंशियली, स्पेशली अगर मैं आपके वेल्थ की बात करूँ या काम की बात करूँ, तो आप मुझे काफ़ी, मतलब एक कहते हैं ना प्रॉपर, एक प्रॉपर वे में काम करते दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं 2021 आपका फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाएगा, हो सकता है गेन्स हो सकते हैं आपके। सेकंड थिंग ये भी है कि मैंने कहा ना, जैसे कि आप एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब आपको अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है। अगर वो किसी भी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ हो सकता है, एक्सपेक्ट ऑफ एरिया हो सकता है, वेदर इट्स रिलेशनशिप, इट्स वर्क, इट्स हेल्थ, और इट्स योर ओवरऑल लाइफ, और इट्स मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सब वे में। और अच्छी बात भी है कि अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ना मेच्योर वे में आ रहे हैं। लाइक अभी तक जिन चीज़ों का बहुत कैजुअल अप्रोच से रहते थे, चीज़ों को नहीं समझते थे, अब आप वो टाइम आएगा कि आप चीज़ों में एक मैच्योरिटी लाएंगे, एक मैच्योरिटी से काम करेंगे, और अपनी लाइफ को बहुत बेटर बनाएंगे इस साल, और बेटरमेंट दिख रहा है मुझे आपकी इस साल लाइफ में। और ये मैं सिर्फ आपके अपने लिए बोल रही हूँ, अभी मैंने किसी और एरिया को नहीं लिया है, कि आप खुद से खुद को एक ना थिंकिंग वाइज मैच्योरिटी लाएंगे, कि अब आपको प्रैक्टिकली कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फाइनेंशियली भी आप काफ़ी साउंड होते मुझे दिख रहे हैं, कि जैसे एक होता है ना, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपको काम करना है, तो अब आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करना शुरू करेंगे। हवाई बातें नहीं, हवाई जो अगर आप उड़ते थे, तो वो सब अब आपका बंद है, अब आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो अब आपकी लाइफ एक लेवल अप होने वाली है इस साल, और अच्छा लाइफ में एक अच्छा चेंज रहेगा। जो अप्रोच अब तक आप लेके आ रहे थे वो नहीं रहेगी, अब एक अच्छी अप्रोच के साथ आप इस लाइफ में आगे आने वाले टाइम में काम करेंगे, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या किसी और एरिया से रिलेटेड हो। राइट। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा जाएगा आपका, एक अच्छी अप्रोच के साथ आप काम करेंगे, और दिमाग से काम लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। दिल से हमेशा हम काम लेते हैं, वो चीज़ वर्क नहीं करती। तो दिमाग से काम लेंगे आप, उससे दिमाग से चलेंगे, क्योंकि आपके ना आप खुद में आप रियलाइज़ कर लेंगे कि अब मैं इतनी सेल्फ सफिशिएंट हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, या मैं ये काम कर सकती हूँ। तो इट्स गुड, अगर आप इस अप्रोच से आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लाइफ में ये बेटरमेंट होगा, आपके अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल आप मतलब अडॉप्ट करेंगे। तो ये तो थी आपकी ओवरऑल स्कॉर्पियंस। अभी अब हम सबसे पहले चलते हैं आपकी हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ की तरफ देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप काफ़ी लापरवाह रहे हैं हेल्थ को लेके। लाइक आप सोचते तो थे कि मुझे अपनी हेल्थ में कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने, एक अच्छा प्रॉपर डाइट फॉलो करने का, अच्छा रूटीन लाइफ जीनी है, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे थे। बट 2021 इज़ द ईयर कि आप उन चेंजेस को
प्रॉपरली अपनी लाइफ में ऐड करेंगे। और अब मुझे खास दिख रहा है कि अब आपकी जो जैसे मैंने बोला कि जो कैजुअल अप्रोच अब तक थी वो अब नहीं रहेगी, अब काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब अपनी हेल्थ के लिए आप काम करेंगे, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, या मेंटली अगर आप परेशान रहते थे या छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते थे, तो वो भी अब मुझे साफ दिख रहा है कि वो चीज़ अब नहीं रहेगी, क्योंकि सेंसिबल होके काम करने वाले हैं अपनी हेल्थ के बारे में। आप काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप ध्यान देंगे और हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप नर्चर करेंगे अपनी हेल्थ, नर्चर इन द सेंस कि अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे काफ़ी। और ध्यान देंगे, देखिए अच्छी तो आपकी हेल्थ रहेगी, बाकी अगर आप ध्यान देते तो वो और बेटर रहेगी। ओके। और अब हेल्थ तो आपकी ठीक दिख रही है मुझे। अगर सेकंड में बोलूँ, आप अब रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियंस कि आप कहीं ना कहीं खुद को ना ट्रैप फील कर सकते हैं। ट्रैप हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप सोच कुछ और रहे थे अब तक, लेकिन आप अभी चीज़ें आपके सामने कुछ और आई हो, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि आप ट्रैप्ड हुए हो। लाइक ऐसा फील हो सकता है कि शायद आपके साथ धोखा हुआ हो, या आपने किसी पे विश्वास किया हो, तो हो सकता है आपको वहाँ से धोखा मिले। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं फंसे हुए से नज़र आ रहे हो। मतलब आप ना कोई डिसीजन पे नहीं आ पाओगे इस 2021 में। तो एक छोटी सी एडवाइस है कि किसी भी रिलेशनशिप में यस बोलने से पहले या आगे बढ़ने से पहले बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा। हो सकता है कि जो पर्सन के साथ आप हो वो आपके लिए ना बना हो, या आपको धोखा दे रहा हो, या आप उसमें आगे चल के ट्रैप फील करें, ऐसा महसूस करें कि अब आप फंस गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा। या कुछ सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं जो आपको ऐसा फील कराएंगी कि यार मैं फंस गई हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें से कैसे निकलूँ। तो ऐसा कुछ सिचुएशन रहने वाली है रिलेशनशिप को लेके। तो बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा मुझे रिलेशनशिप में, लेकिन ये है कि अब यहाँ पे आपका इंटेलेक्ट क्या काम से सोचना होगा कि ये कैसे आपको आगे करना है। राइट। तो इस चीज़ में आपको अपना ध्यान रखना होगा कि खुद से अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ योर इंटेलेक्ट, तभी आप उस जाल को तोड़ सकते हैं। कहीं कहीं एक हनी ट्रैप की सिचुएशन भी लग रही है। हो सकता है कोई आपको लाइक कहते हैं ना अच्छा बन के दिखाए और वो ऐसा ना हो, तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिसीजन पे मैं हो सकता है आप नहीं आ पाए, और डिसीजन अभी चाहे लीजिएगा भी मत, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि चीज़ें कहाँ सही है कहाँ गलत है, और आप इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो पहले तो बात तो मैं यही बोलूँगी कि इस ऐसी सिचुएशन में ना फंसे, वही ज़्यादा बेटर है। कोई आर्ग्यूमेंट्स अगर आपको लगता है, या आपके कोई ऐसे वर्ड्स आप ऐसे बोलते हो जो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो चीज़ पर ध्यान रखिए। किसी की बातों में मत आइएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये थी आपकी रिलेशनशिप की। तो और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी पे, वो है हमारे वर्क। तो वर्क में मुझे साफ लग रहा है कि जो लोग भी अपना काम ढूंढ रहे थे, जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, उनके लिए जॉब दिख रही है मुझे। प्रमोशन के चांसेस काफ़ी हाई दिख रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं। बिजनेस जो लोग जिनका बिजनेस में अगर ग्रो नहीं कर रहा था, वो बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो वर्क वाइज आपका ये ईयर काफ़ी अच्छा रहेगा। न्यू जॉब्स हो सकती हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं। बस आपको जो मेन ध्यान रखना है वो अपना रिलेशनशिप से रिलेटेड रखना है, कि आप कहीं पे भी फंसे ना, किसी की बातों में ना आए। ओवरऑल स्कॉर्पियंस, आपका ईयर तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। एक बहुत अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आपकी खुद की थिंकिंग से रिलेटेड, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। आप हेल्थ के प्रति काफ़ी जागरूक रहेंगे, और अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए काफ़ी कुछ करेंगे भी। एक अच्छी अप्रोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बस जो चीज़ आपको ध्यान रखिए वो रिलेशनशिप का, कि उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हैं, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। ओवरऑल अच्छा है, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। और आई विश ऑल स्कॉर्पियंस अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। सभी राशियों की टैरो गाइड, ईयरली 2021 टैरो गाइडेंस। अब और प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक व्हाट आई डिड, एंड यस, अब हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।